नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही रिलीज हुई काला जादू मतलब हॉरर ब्लैक मैजिक मूवी सिचिन, जो कि तुर्किश हॉरर मूवी सिकिन का रीमेक है। मूवी की शुरुआत में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है इरमा और उलान। अब इरमा अपना कजिन ब्रदर गालान को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन ये तो संभव नहीं था क्योंकि गालान ऑलरेडी शादीशुदा था। इवन उसकी एक बच्ची भी थी, जिसे अपना बनाने के लिए इरमा अपने बहन के साथ एक काला जादू करने वाला इश्कान के पास जाती है, लेकिन इश्कान तभी मना कर देता है और अपने एक जिन को बुलान के शरीर में प्रवेश करवा के बोलता है कि अगर इरमा के साथ गालान की शादी होती है तो इरमा की जान जा सकती है। अब ये सिचुएशन देख के इरमा तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जो भी हो, सीन यहाँ पे कट हो जाता है और अगली सीन सीधे 12 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे इरमा गालान के घर एक बर्थडे पार्टी में अपने मम्मी और बहन के साथ गई होती है। अब ये बर्थडे पार्टी थी गालान की बेटी सोफिया की, जो कि अंधी थी। असल में निशा जब प्रेग्नेंट थी तब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी, लेकिन गालान उस पर ध्यान नहीं देता था और डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाता था, तो जिस वजह से सोफिया ब्लाइंड ही पैदा हुई थी, जिस वजह से गालान खुद को आज भी कसूरवार समझता है। अब इसी बीच गालान के साथ इरमा का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाता है, जिस पे इरमा प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन गालान अब उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और दोनों में तू मैं हो जाती है। जहाँ पे आर्ग्यूमेंट चलते वक्त गालान गलती से उसे धक्का दे देता है तो इरमा गिर जाती है और मिसकैरेज हो जाता है, तो गालान उसे हॉस्पिटल एडमिट करके रिश्ता तोड़ के चला जाता है। अब रास्ते में उसे एक मौलवी मिल जाते हैं जो कि उसे अपने परिवार के साथ मस्जिद में प्रेयर करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वे लोग बहुत दिनों से मस्जिद नहीं आए थे तो उन्हें प्रेयर करना चाहिए ताकि उनके सामने आने वाली सब मुसीबतें टल जाएं। खैर, रात को गुलान घर आके सो जाता है और सपने में सोफिया मतलब उसके बेटी को देख पाता है, जिसकी दोनों आंखें ही नहीं थी और वो कह रही थी कि अगली बार वो उसे आंखें गिफ्ट करे, तो वो बहुत ज़्यादा डर के नींद से उठ जाता है। असल में दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ भी सपने में दिखाई देता है बाद में वो हकीकत में भी होने लगता है, जो कि हम आगे देख पाएंगे। जिसके बाद वो सोफिया के कमरे में जाके कुछ देर बैठे रहता है। इधर कुछ दिनों में इरमा डिस्चार्ज होके सीधा उस काले जादू वाला इक्शान के पास चली जाती है। अब तो वो गालन को किसी भी कीमत पे अपना बनाना चाह रही थी। इवन गालन की लाइफ में वो एक लौती लेडी बन के रहना चाह रही थी। अब ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, तो इरमा अपने और गालन के कुछ कहने इक्शान को दे देती है, लेकिन इक्शान उसका काम करने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन उसकी माँ उसे जोर करने की वजह से वो राज़ी भी हो जाते हैं। अब इक्शान उसे बोलते हैं कि ढेर सारे शैतानी जीन्स होते हैं, एनेसर जीन को कॉन्विंस करवाने वाले रिचुअल्स के लिए हाल ही मरे हुए लाश के पैर के हड्डी में इनकैंटेशंस लिखेगा, फिर उसे भैंस के आंतों से कवर करेगा, लेकिन इसके लिए उसे निशा का कोई फोटो और बॉडी पार्ट्स मतलब बाल, खून या फिर नाखून चाहिए होगा। तो इरमा पूछती है कि इससे क्या होगा। असल में इससे निशा के सारे ब्लड रिलेटिव्स एक एक करके मारे जाएंगे और वो भी 5 दिनों के अंदर। अब अगले ही दिन इरमा गालान के घर जाती है, जहाँ पे निशा के कॉम से हेयर और डस्टबिन से सैनिटरी पैड चुरा लेती है, उसे हक करके चली जाती है। असल में अभी तक भी इन सब चीज़ों में उसका पूरा तरीके से मन नहीं था, लेकिन रास्ते में उसे गालान मिलता है, जहाँ पे गालान उसे धमकी देता है ताकि वो उसकी फैमिली से दूर रहे। अब ये सुन के इरमा तो पूरा भड़क जाती है और इक्शान के पास जाके वो सब कुछ दे देती है, जहाँ पे ऑलरेडी इक्शान एक लाश का पैर काट के बाकी सब सामान ले आया था। थोड़ी देर में वो रिचुअल्स शुरू कर देता है। अब ये रिचुअल्स इतना ज़्यादा पावरफुल थे कि उसका घर भी हिल गया होता है। अब तो जिन आ भी गई होती है। अब सब रिचुअल्स पूरे होने के बाद वो फोटो को मास्क के साथ कुत्तों को परोस देते हैं और इरमा को बोलते हैं कि आज से अगले 5 रातों के अंदर निशा की इस दुनिया की सबसे भयानक रातें होंगी और उसकी ब्लड रिलेटिव्स मारे जाएंगे एक एक करके। अब अगली रात जब निशा प्रेयर्स कर रही थी तब उसे एक भैंस के कटे फटे लाश दिखाई देती है, जिसके खून के छींटे उसके ऊपर भी आ रही थी, तो वो डर जाती है और गला आते नॉर्मल हो जाता है।
जिसके बाद वो सोफिया के एक डॉल को देख के उसका हेयर खाने लगती है तो उसे उल्टी भी हो जाती है। जब शाम को गलान घर आता है, वो गलान को ये सब बताती है तो वो ध्यान नहीं देता। और इधर इरमा भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसे भी बहुत ज़्यादा डरावनी थॉट्स और विजन्स आ रही थी। अब अगले ही दिन इरमा जब सो रही थी, रात को अचानक से वो महसूस करती है उसके पास बुलान की डेड बॉडी लेटी है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर के मारे चिल्लाने लगती है। और तभी रूम पे बुलान आ जाती है। अब थोड़ा सा तो अजीब था क्योंकि काला जादू वाला रिचुअल्स तो उसने निशा के ऊपर किया था, लेकिन इफेक्ट तो उसी पे आ रहा है। इधर निशा को भी प्रेयर्स करते वक्त अचानक से उल्टियाँ आ जाती है, जिनमें बहुत सारे कीड़े भी थे। अब वो उन छोटे छोटे कीड़ों को एक कंटेनर में डाल के रख लेती है गलान को दिखाने के लिए, लेकिन कुछ मिनटों में वे लोग गायब हो जाते हैं। अब वो रूम से बाहर आते ही देखती है गलान की माँ, जो कि चल फिर भी नहीं पाती थी, वो किचन में जाके उबलते हुए खाने को अपने ऊपर डाल देती है और तभी मर जाती है। अब तीसरे दिन उनके अंतिम संस्कार के समय इरमा भी वहाँ मौजूद होती है, जहाँ पे निशा को फिर से वो जीन्स पॉसेस कर लेती है, लेकिन वहाँ मौजूद मौलवी उस पे हल्का मंत्र जाप करके होली वाटर डाल देते हैं। तो वो अच्छे से समझ ही गए थे वो किसी शैतानी जिन के कब्जे में है और कोई उस पे काला जादू किया है। अब रात को फिर से गलान को डरावनी सपने आते हैं, जिससे वो डर के निशा से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो तो पहले उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था और उसकी वजह से उसका आज ऐसी हालत है। तो वो मौलवी के पास जाता है, जहाँ पे उसे काला जादू और जिन के बारे में सब पता चलता है और मौलवी उसे एक होली वाटर देते हैं। तब तक घर पे तो निशा अकेली थी और अचानक से उसकी सासू माँ मतलब गलान की माँ का आत्मा आके उसे हॉन्ट कर रही थी। तो तभी गलान आके उस पर होली वाटर छिड़क देता है, तो निशा वहाँ पे तड़प के चिल्लाने लगती है। तो गलान उसे सुला के होली प्रेयर्स रेडियो में प्ले करके चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर में रेडियो ऑफ हो जाती है और फिर से जिन भी उस पे ऊपर हावी हो जाती है। तो चौथे रात को इरमा की माँ मतलब गलान की मौसी को डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है और जिन्स उसे पॉसेस कर लेती है। तो वो किचन में तोड़ फोड़ करने लगती है और अचानक से एक कांच का टुकड़ा खा लेती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उनका मौत हो जाता है। अब अगले दिन इरमा की माँ फराग के अंतिम संस्कार के समय बुलन इरमा के पास आते ही इरमा रोते हुए अपना काला जादू के बारे में सब कबूल कर लेती है। इवन ये भी बताती है कि ईशान ने तो कहा था निशा के ब्लड रिलेटिव्स मारे जाएंगे, लेकिन इधर तो सब उल्टा हो रहा है। तो बुलान उसे दिलासा देती है कि वो सब ठीक कर देगी। तभी निशा को अजान सुनाई देती है, जिसे सहन न कर पाके अपने गले की दुपट्टा से वो झूल जाती है, लेकिन तब तक गलान मौलवी के साथ वहाँ आ जाते हैं और उसे बचा भी लेते हैं, जहाँ पे मौलवी बोलते हैं कि आज वो निशा को मस्जिद के पीछे वाले हॉल पे ले जाएंगे, लेकिन अपने गॉड के ऊपर भरोसा रखना। और अब तो इरमा अपनी बहन बुलान के साथ गलान के घर आके सब बोल भी देती है। तो गलान ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और 5वीं रात भी आ चुकी थी। तो इरमा ईशान के पास जाने वाली थी कि बुलान पॉजेस होके उस पर अटैक कर देती है। जैसे तैसे करके तो वो बच के निकल जाती है, लेकिन बुलान एक ऊंचे पेड़ के ऊपर से छलांग लगा देती है, लेकिन गिरती नहीं। उसकी हेयर अटक जाती है और स्कैल्प उखड़ जाती है, जिस वजह से वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इरमा ईशान के पास आती है, लेकिन ईशान तो कहीं पे भी नहीं थे। और उधर मस्जिद के पीछे वाले हॉल में निशा की एक्सॉर्सिज्म चल रहा था, लेकिन वो तो चरम स्टेज पे थी, जिस वजह से उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते वो कई लोगों को ख़त्म भी कर दिया था। इधर इरमा ईशान को ढूंढते हुए अचानक से पॉसेस्ड हो जाती है और उसकी बॉडी अंदर से टूटते हुए सब ट्विस्ट होके बहुत बुरी तरह से खत्म हो जाती है, जो कि इस मूवी के सबसे खतरनाक सीन था। और इधर निशा तो अपने पति गलान के ऊपर हमला करके उसे मारने वाली थी, लेकिन मौलवी होली वाटर उसके ऊपर छिड़क के उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। असल में जिन तो सोफिया को पॉसेस किए थे। उस दिन सोफिया का फर्स्ट पीरियड आया था और इरमा जो बाल और नैपकिन ले गई थी वो असल में सोफिया की ही थी। तो रिचुअल्स तो निशा के ऊपर किया गया था, लेकिन जीन आया था सोफिया के ऊपर और उससे ही शैतानी जीन अपना काम करवा रहा था। तो उसके ब्लड रिलेटिव्स थे बुलान और इरमा, जो कि उसकी बुआ थे। और जितने सारे इंसिडेंट घट चुकी थी उन सब जगह पे सोफिया मौजूद थी, लेकिन किसी का शक उस पर नहीं गया था।
अब तो सोफिया गलान के ऊपर अटैक करके मार देती है और अगली सीन पे न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है कि मस्जिद में कुछ लाशें मरम्मत हुई है, जहाँ पे 2 कपल की लाश भी मिली है, जिनमें से आदमी का तो पैर टूटने की वजह से मौत हुई है। इवन उनके जो कजिन्स थे उनके लाशें भी कुछ ही दूरी में मिली गई है। उसकी बीवी कोमा में चली गई है, जिन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। असल में सोफिया तो सबको ही मार डाली थी निशा को छोड़ के, क्योंकि उसी वक्त मौलवी ने किसी तरह से सोफिया के बॉडी से जिन को भगा दिया था। और न्यूज़ में ये भी बोला गया कि उनकी बेटी भी वहाँ पाई गई है, लेकिन फिलहाल वो ठीक है। और अचानक से लास्ट सीन में हम देख पाते हैं निशा को सेंस आ चुकी थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब सोफिया उसके पास आती है, जिसके अंदर अभी भी जिन मौजूद थी, क्योंकि उसकी आखिरी ब्लड रिलेटिव थी उसकी माँ निशा, जो कि अभी तक जिंदा थी, इसे अब वो ख़त्म कर देगी। और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। टाटा, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।